महादेव, सभी का स्वागत है मेरे नए फोरकास्ट वीडियो पे। मैं पिछले वीक नहीं डाल पाया था बिकॉज ऑफ कि मैं बिजी था से। ठीक है। अगर गोल्ड में देखोगे, गोल्ड का फोरकास्ट मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद बीटीसी का बता दूंगा। बीटीसी में तो वैसे मूवमेंट कल भी देगा, एक दिन अभी है उसके पास, मतलब अभी एक दिन है उसके पास वीकली पूरा करने के लिए। बट फिर भी मैं कुछ एनालिसिस बता दूंगा बिटकॉइन का। और भी कोई करेंसीज अगर आपको पूछना हो फॉरेक्स के लिए तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है। और इंडियन मार्केट में भी अगर किसी को चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा। आप अपनी फोरकास्ट यहाँ पे गोल्ड का फोरकास्ट देख लो, वीकली क्या करने वाला है मार्केट, इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अगर देखोगे वीकली के हिसाब से तो इसने क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब किया। ठीक है, मैं पहले बता दूं आप लोगों को, मैं एक एसएमसी आईसीटी ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, मैं अपनी चीज़ें बता दिया, बाकी आप लोगों की इच्छा उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, अगर वीकली हम देखें तो वीकली जो हमारा मार्केट क्लोजिंग दिया इसने लिक्विडिटी ग्रैब करके, क्योंकि हमें पता था कि ये वीक लास्ट है। देखो, मंथली कैंडल ने क्या किया है कि ओपन ओपन बनाया, लो बनाया, हाई एंड क्लोज, इसको क्लोज देना था। ठीक है। और ओवरऑल हमारा जो ट्रेड बनता है, जो हमारे कोई भी कैंडल अगर बनता है तो उसका ऐसे बनता है, ओपन होता है, लो बनाता है, हाई बनाता है एंड क्लोज करता है। ठीक है। या फिर उसका दूसरा फॉर्म जो होता है वो ये होता है कि ओपन होगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा एंड क्लोज करेगा। ठीक है, न्यूज़ होगा तो देन अलग बात है, न्यूज़ में बहुत कुछ मूवमेंट आ जाता है इधर उधर। बट नॉर्मली यही दो मूव देता है। ठीक है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है, ये दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लेना आप लोग। तो अगर मार्केट यहाँ पे देखोगे तो मंथली क्या किया इसने, जो मंथ का ये फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ में क्या किया इसने, पहले ओपन हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे लो बनाया, लो बनाने के बाद अप बनाया, अप बना करके क्लोज किया। कभी भी मार्केट देखो क्या कर रहा है, कहीं पे भी आप उठा के देखो, इसने क्या किया, ओपन ओपन हुआ, लो बनाया, लो बनाने के बाद हमें पता चल गया यहाँ का पीओआई पे टैप कर चुका, मार्केट अब अपसाइड मूवमेंट देने लगा। ठीक है, जैसे मार्केट अपसाइड मूवमेंट देने लगा हमें ये पता चल जाएगा कि अब मार्केट अपसाइड मूवमेंट देगा। ओपन, लो, हाई, क्लोज। अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, इस रेड कैंडल में यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई बनाया है। पहले कहाँ गया मार्केट, हाई बनाने, हाई बनाया, देन डाउन साइड आया, लो एंड क्लोज। कहीं पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, अगर मार्केट मार्केट यहाँ से कहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन, लो, हाई एंड देन यहाँ पे क्लोज। ठीक है, पहले ओपन हुआ, फिर हाई बनाया, लो बनाया, हाई बना, क्लोज। या फिर ये ऐसे भी यहाँ से ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो कभी भी मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। तो इस मंथ में देखोगे, इस मंथ में क्या किया इसने, ओपन हुआ यहाँ से, ठीक है, लो बनाया, हाई बनाया, क्लोज। तो लास्ट वीक था, तो लास्ट वीक में पुल बैक आना था इसको। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा जो वीक गया वो अपसाइड में मूवमेंट दिया था, पूरा वीक अपसाइड में मूवमेंट दिया था इसने। तो दैट्स वाई एक क्लोजिंग इंपॉर्टेंट था डाउन साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखने जाओगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब, किसकी, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ग्रैब की है। जैसे लिक्विडिटी ग्रैब की, हमें ये चीज़ पता चल गया कि अब मार्केट डाउन साइड मूवमेंट देगा। ठीक है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई का लिक्विडिटी भी ग्रैब किया है, वो भी चीज़ मैं समझा दूंगा अभी। उसके बाद देखोगे कि जैसे इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, जब स्ट्रक्चर मैपिंग आप समझोगे तो स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको पता चल जाएगा कि आखिर में इंटरमीडिएट टर्म हाई टर्म लो मार्क कैसे होता है, कैसे बनता है। ठीक है, मैं फ्री में समझाता हूँ भाई, फ्री में सिखाता हूँ। इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल से एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड टेलीग्राम चैनल जा करके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मुझे अपना नंबर जो है, मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, मैं आपका नंबर मांगूंगा, आप मुझे दोगे, देन आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और लगभग हर हफ्ते मैं फ्री क्लासेस लेता हूँ, हर एक टॉपिक पे डाउट सेशंस रहते हैं, वो मैं क्लियर करते रहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे प्रीवियस हाई भी लिक्विडिटी ग्रैब की एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पे बना रहा था, इंटरमीडिएट टर्म हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। तो हमें पता चल चुका था कि जैसे इंटरमीडिएट टर्म हाई लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, मार्केट डाउन साइड मूवमेंट देनी है। अब ये कहोगे कि भाई यहाँ पे भी तो हाई साइड हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया था, तो आपने क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं बनाया था, इसमें शॉर्ट टर्म हाई बनाया था। ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई क्या होता है, ये सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं शॉर्ट टर्म हाई क्या होता है, आईटीएच क्या होता है, आईटीएल क्या होता है, ये सारी चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई की इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, हमें ये पता चल चुका था कि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, अब डाउन साइड मूवमेंट आने हैं। ठीक है, अब आते हैं 4 आवर। ठीक है, 4 आवर पे अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ दिख रहा है इंटरमीडिएट टर्म है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने मार्क किया है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपको
आवरली 2 आवर 1 आवर पे मिल जाएगा, अभी मैं शो कर दूंगा आपको, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट देना शुरू कर दिया। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म हाई बनाना शुरू कर दिया। ये स्ट्रॉन्ग एफवीजी इसका वगैरह है, तो मैं मतलब वो चीज़ समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि क्या है क्या नहीं, क्या स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा है। उसकी वीडियो बाद में पड़ जाएगी आप लोगों को, बट उसके लिए आप नीचे कमेंट करते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, इसने क्या किया है, प्रीवियस जो कैंडल है उसकी लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है। और डेली पे चलते हैं, ठीक है, अगेन मैं समझाता हूँ, देखो इसने क्या किया है, नीचे के बायस को डन किया। ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैंने रखा था, समझा देता हूँ वैसे, खैर। ये देखो, जब मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की थी, ठीक है, तो ये एक एफवीजी था जिसको मार्केट ने फील नहीं किया था। क्या किया था, यही एक एफवीजी था जिसको मार्केट ने फील नहीं किया था, इसको फील करना बाकी था। एंड ये इम्बैलेंस वाला एरिया, इन दोनों कैंडल के बीच में वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको दिख रहा होगा, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है। वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो हमें पता था कि यहाँ से बायस जो होंगे इसके डाउन साइड के होंगे, और डाउन साइड जैसे ही बायस हमें पता चल जाता है, हम डाउन साइड का मूवमेंट ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगेन ये एफबीजी था, हमें ये लगा था कि ये पुल बैक करेगा, देन अगले हफ्ते एफबीजी तक आएगा, बट इसी हफ्ते ही इसने लगातार सेलिंग दे करके एफबीजी भी इसने टैप कर दिया है, और वापस इसने अपसाइड मूवमेंट देने की कोशिश की है, ठीक है। अब आते हैं डेली पे, एंड इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर। अब डेली पे अगर आप देखोगे तो डेली पे अभी ये वाला एफवीजी बाकी है विथ कौन सा, ये एफवीजी क्या बाकी है, ये वाला एफवीजी टैप करना बाकी है, हाँ या ना, मतलब चैट में बता देना आप लोग कि क्या ये वाला एफवीजी टैप करना बाकी है। ओवरऑल देखोगे तो सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी डन कर चुका है। ये रहा हमारा लास्ट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो बड़े टाइम फ्रेम के पीओए के साथ था, उसके ऊपर का एफवीजी। मार्केट आया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, एंड एफवीजी पे टैप करके मार्केट ने रिजेक्शन दी। सॉरी, बट एक और चीज ध्यान देना, है ना, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है, बट अगर अगर स्ट्रक्चर मैपिंग की तरफ चले तो इंटरमीडिएट टर्म लो इसने ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, इंटरमीडिएट टर्म लो इसने ब्रेक कर दिया। ये मार्केट अपसाइड जाएगा, ये भी समझ लेना, ये मार्केट अपसाइड जाना है, इसको जाना है, या तो यहाँ से रिजेक्शन ले ले जो डेली है, डेली हाई है, या फिर इस पॉइंट से जैसे एस टी एल ये ब्रेक करेगा, ठीक है, सॉरी एस टी एच ब्रेक करेगा, एस टी एच ब्रेक करते ही हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो ये मार्क हो जाएगा। सिर्फ मैंने लो क्या यहाँ पे क्या मार्क किया, ध्यान से देखो आप लोग, ये मैंने मार्क किया है कि लो ऑफ वीकली एंड डेली, क्या है, वीकली कैंडल का और डेली कैंडल का ये लो है, मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे ओपन होगा इस पॉइंट पे, या फिर डाउन साइड ओपन होगा, यहाँ से ओपन होगा, तो फिर हम अपसाइड का एक मूवमेंट देखेंगे एस टी एच ब्रेक, वरना इंतजार करेंगे किस चीज़ का, एस टी एच ब्रेक का। आप लोग मार्क कर लेना ये सारी चीज़ें चार्ट देख करके अपने चार्ट पे, तब समझ में आएगा और लेवल्स प्ले करने में मजा आएगा। एस टी एच की लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर अगर डाउन साइड आता है तो फिर डाउन साइड देखेंगे, वरना पूरे वीक का जो होगा प्लान, पहला हमारा टारगेट ये होगा, ठीक है, जो डे हाई होगा विथ एफवीजी था, तो एफवीजी ओवरलैपिंग इम्बैलेंस एरिया के साथ एफवीजी ओवरलैपिंग है, तो ये वाला एरिया है जहाँ पे, और यहाँ पे डे हाई की लिक्विडिटी भी है, ठीक है। अगर उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाला भी काम करेगा, लास्ट बाइंग कैंडल हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में काम करेगा। कौन सा लास्ट बाइंग कैंडल, कौन सा है इसमें, लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, सारी तो सेलिंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी आ रही है आपको, कुछ दिख रहा है, कोई लास्ट बाइंग कैंडल यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। लास्ट बैंक कैंडल ये वाला है, जिसके पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लगाया है, और उसके नीचे का वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 2 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा, अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर का मैंने सेलेक्ट किया, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है विथ एफवीजी है, स्ट्रॉन्ग एफवीजी, एफवीजी है विथ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, आई एफ बी जी, जिसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते हो, अगर जानते होगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। पिछले गैप के साथ में जो होता है, ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, और उसके साथ में जो गैप आता है, उसके साथ वाला जो गैप आता है, बीच के कैंडल से मतलब नहीं है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप इसे हम कहते हैं। एंड ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो मार्केट में आना है, ये अपसाइड जाना है, यहाँ से देन अगेन रिजेक्शन लेगा, तो हमारे बायस अभी अपसाइड के हैं, ठीक है। और जब ये बायस यहाँ से अपसाइड होगा और इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा, क्या करेगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा, या तो इस पॉइंट पे बना दे या फिर इस पॉइंट पे बना दे, ठीक है, बट मेरा पॉइंट यही है कि 2900 तक इसको जाना है। उसके बाद यहाँ से अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन साइड आती है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा। अगर ये इंटरमीडिएट टर्म हाई एक दिन में बना दे या फिर 2 दिन में बना दे, ठीक है, क्योंकि 4 आवर की कैंडल जिस हिसाब से गिरी थी, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दिन में गिरी थी, तो ये पॉसिबल है कि ये 1 से 2 दिन में यहाँ पे बना दे।
तो पहला मूव अपसाइड, तो ओपन हाई लो क्लोज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो इसमें क्या हो सकता है, ओपन हाई लो डाउन साइड में एंड क्लोज। लो कहाँ तक जा सकता है, लो अभी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ तक इसके बायस अभी है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले या फिर वीकली, तो पहला ये इम्बैलेंस एरिया है जो मैंने बनाया हुआ है, ये देखो इम्बैलेंस एरिया यहाँ पे। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, और वीकली देखो, वीकली भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इम्बैलेंस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। डेली में भी इम्बैलेंस एरिया। 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये एफवीजी है। अब यहीं से ही लोग ट्रैप होते हैं, क्या होते हैं, आप लोग को इम्बैलेंस एरिया नहीं दिख रहा है, लोग बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी है। और जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो लोग कहेंगे कि यार ये तो पूरा एफवीजी पे मार्केट टैप भी नहीं हुआ, यहाँ से रिजेक्शन क्यों ले लिया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को आपने नहीं देखा है। बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट यहाँ से ओपन होगा, हाई बनाएगा 1 से 2 दिन, हो सकता है मंडे हाई बनाए, ट्यूसडे हाई बनाए, वेडनेसडे कंसोलिडेट करके नीचे आना शुरू करेगा, देन मार्केट डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो ये गोल्ड का मेरा व्यू है अपना, यहाँ पे एनालिसिस मैंने बना दिया है। ऑल टाइम हाई की तरफ इसमें आप नहीं देख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसने आईटीएल अभी ब्रेक कर दिया है, और आईटीएल ब्रेक करते से ही तुरंत ही अ, नहीं जा सकता है ऑल टाइम हाई की तरफ। अगर ये जाएगा भी, अगर ये मान लो कि यहाँ पे जाता भी है तो ट्रैप करेगा, अगला हफ्ता पूरा ट्रैप ही हो सकता है। तो ये एक सिंपल सा वे था बताने का। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, तो आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोग भी कर सकते हो। देखो, ये आवरली टाइम फ्रेम का हमारा रह गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी, ये भी मैंने मार्क किया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के साथ में एफवीजी भी है। और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट पीओ मुझे दिख रहा है जहाँ तक मार्केट को आना है, यहाँ से लोग की अगर यहाँ आता है देन हम सेलिंग करेंगे। इसके पहले नो डाउट बाइंग कर सकते हैं हम, बट कब कब से बाइंग करेंगे, जब ये शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक कर जाएगा। ये जो शॉर्ट टर्म हाई वाला लेवल है, वो लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ये कौन सा लेवल है शॉर्ट टर्म हाई वाला जो मैंने मार्क किया, ये है 2867 के पास में। अगर ये ब्रेक कर जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब मतलब अगर ऐसे कैंडल बनाती है बड़े टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम का मतलब हो गया 4 आवर टाइम फ्रेम पे, अगर ऐसे कैंडल बना देती है तो फिर हम नहीं जाएंगे यहाँ पे बाइंग में, फिर हम सेलिंग का ही देखेंगे। वरना अगर ये 4 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, देन हम अपसाइड का मूवमेंट देखेंगे। कहाँ तक मूवमेंट देख सकते हैं अपसाइड का, ये जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, स्ट्रॉन्ग पीओ है, यहाँ पे एफबीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, वहां तक हम ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने कैसे मार्क की है, अगर इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो डाल दूंगा। कोई पेड कोर्स वगैरह मैं नहीं बेच रहा हूँ अभी, ठीक है, फ्री में चीज़ें मिल रही हैं ले लो, वरना आप लोगों की इच्छा। ओके, गोल्ड का मैंने एनालिसिस बता दिया, अब बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन पे मैं खैर ट्रेड अभी कर नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोग। देखो, मार्केट में जिस हिसाब से इसने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे हर पॉइंट पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट दे रहा है या फिर कैसे देगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक था, ठीक है। क्या ये मिटिगेशन ब्लॉक है, सर्च करके आना आप लोगों को। मैं एक यहाँ पे एक वो होमवर्क दे रहा हूँ, ये मिटिगेशन ब्लॉक है या फिर ब्रेकर ब्लॉक है, ये चीज़ सर्च करके आना, फिर बताना मुझे कि या फिर ग्रुप में बताना कि, सॉरी, कमेंट करके मुझे बता देना कि ब्रेकर ब्लॉक है या फिर मिटिगेशन ब्लॉक है, ताकि आप लोगों को सीखने की थोड़ी सी जो चाह है वो बढ़ेगी। तो आई थिंक मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को कैसे क्या चीज़ें सिखानी है, ठीक है। ये मिटिगेशन या फिर ब्रेकर, ये चीज़ आप लोग सर्च करके मुझे बता देना, ठीक है। मार्केट ने इसी पीओआई से यहाँ से रिजेक्शन लिया, डाउन साइड मूवमेंट आया, अगेन गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लास्ट वाले बाइंग कैंडल में हम ऐसे कैसे मार्क करते हैं, ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया। एंड अगेन मार्केट ने इसी मीन थ्रेशोल्ड पॉइंट के वीक पे जा करके मार्केट ने क्लोजिंग ली। छोटे टाइम फ्रेम पे और जाओगे 15 मिनट पे, तो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। उसी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया एंड डाउन साइड मूवमेंट यहाँ तक दिया, ठीक है। यहाँ तक देख लो। अब क्या कर रहा है मार्केट, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने फिर से रिवर्सल लिया है और टर्म हाई की तरफ जा रहा है। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इसका क्या है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई के फिर से मैंने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, और इसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से देख लो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, डाउन साइड मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। अगर ये इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक कर जाता है, यहाँ पे कैंडल अगर ऐसी बना देता है इसी में, देन हम अपसाइड मूवमेंट देखेंगे। ऐसे बना देता है कैंडल, देन हम अपसाइड मूवमेंट देखेंगे, वरना अभी ट्रेंड कंटिन्यू करेगा नीचे।
अब इस पॉइंट पे किसी को कैसे ट्रेड ले लेना भी होगा तो कैसे ट्रेड लेगा, है ना, री एंटर कैसे लेगा। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाओगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। इसका मैं थोड़ा सा कलर वो कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, लेकिन हाँ ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर का एफवीजी है, मार्क कर लो। अगर कोई भी कैंडल यहाँ से अपसाइड जाती है, यहाँ से अपसाइड जाती है और एफवीजी पे टैप होती है, देन हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे। एंड सेलिंग कहाँ तक देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मार्केट में रिवर्स ले सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स ले सकता है। क्यों ले सकता है ये भी बताना, ये भी कोई पीओआई है, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि ये और ये बीपीआर जोन है, विद डबल एफवीजी को बीपीआर जोन कहते हैं। एंड ये कौन सा ब्लॉक है, अगेन ब्रेकर या फिर मिटिगेशन, ये बहुत ही कंफ्यूजेबल है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। तो ये चीज़ देख लेना। एंड अगेन यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा अपसाइड के लिए। अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे गिरता है तो देन अपसाइड जाएगा अगेन, और इस पीओआई पे टैप होकर के तब हम देखेंगे फिर डाउन साइड के लिए। अगर यहीं से ही ये कहीं से जाता है अपसाइड, जो कि नहीं जाना चाहिए वैसे तो, अगर यहीं से ही यहाँ पे जा करके मान लो कि टैप हो जाता है, देन एफजीजी से हम सेलेक्ट देखेंगे सेलिंग, और डाउन साइड तक का मूवमेंट एक देख सकते हैं। ओवरऑल अभी यहाँ पे मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है, देन यहाँ से सेलिंग करेंगे एंड ट्रेड यहाँ तक रहेगा हमारा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है एफजीजी, ठीक है। तो मैंने बता दिया है गोल्ड और बिटकॉइन का, उस हिसाब से आप मार्केट देख लेना। कोई भी कंफ्यूजन होती है तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ लेना। और कल का दिन संडे है, तो किसी और चीज़ पे मान लो आपको कोई यूएस ऑयल करता हो या फिर जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी वगैरह में आपको जानना हो तो मुझे एक शॉर्ट नोट दे देना नीचे। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बना करके कल तक आपको डाल दूँ, वीकली फोरकास्ट क्या क्या कर सकता है, वीकली किस हिसाब से मूवमेंट दे सकता है। और हाँ, एक और चीज़ लास्ट में, एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यूरो में बहुत ही लॉन्ग ट्रेड मिलने वाला है। जिस किसी को भी अगर इसमें चाहिए, यूरो में ट्रेड चाहिए लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, मतलब एक लंबा होल्डिंग ट्रेड के लिए, तो इसमें मिलने वाला है। बहुत ही परफेक्ट इसने ट्रेड बनाया है, ठीक है। ये देखो सब में मैं मार्क करता हूँ, लिक्विडिटी ग्रैबिंग वगैरह सब कुछ मार्क करता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक से मैंने ये ट्रेड भी लिया था, यहाँ से ये देखोगे मैंने ग्रुप में भी दिया था, टेलीग्राम में जा करके देखोगे तो मैंने ये पैक करता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में अगर जा करके देखोगे तो ये दिखेगा, भले आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मैंने 30 मिनट पे मार्क किया है। अगर यही मैं 5 मिनट पे मार्क करूँ एंड देन वहाँ पे आऊँ तो देखो कितने का इजी टारगेट मैंने दिया था। ये सब इजी टारगेट आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इजी एंड परफेक्ट टारगेट यहाँ पे मिलते हैं। एंड सेलिंग में, ये सेलिंग चल रही थी, सेलिंग में बाइंग का देना बहुत ही टफ होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे आवरली टाइम फ्रेम पर, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड में अपसाइड का ट्रेड देना, देखो यहाँ पे फुल कंसंट्रेट कर रहा था, लोग सेलिंग का सोच रहे थे यहाँ से, बस इस सेलिंग में मैंने बाइंग का ट्रेड दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एसएमसी से आप सीख सकते हो, आईसीटी से सीख सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको वीडियोस चाहिए, जो भी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए डाल दूंगा। और मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला फोरकास्ट वीडियो भी आपको मिलेगा, और लाइव सेशन में मैं हर रोज़ क्लियर करता हूँ कि कहाँ क्या चीज़ें बन रही हैं, कैसे डाउट्स में क्लियर करते रहता हूँ। तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, मिलते हैं अगले हफ्ते। जय श्री राम।